इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। कैंप 4 पर आइए जरा, कैंप 4 पर आइए। बांग्लादेश में एक और नेता पर जानलेवा हमला। ब्रेक करिए। बांग्लादेश के एनसीपी नेता मोहम्मद मुतालिब शिकदर पर फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट। हमलावरों ने शिकदर के घर में घुसकर गोली मारी है। यह खबर आ रही है, ये देखिए विजय 50-50 में रखिए इसको। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद का यह हमला है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखिएगा। दिखाइए हादी के बाद एक और, ये देखिए। और अब मेरा हंच क्या है, ये जानबूझकर भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सच्चाई इसकी ये है, सच्चाई ये है कि ये, मुझे ऐसा लग रहा है मोहम्मद यूनुस खुद इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि इलेक्शंस के बाद भी वो सत्ता से हटे। फरवरी में ऑलरेडी उन्होंने अवामी लीग को बैन कर रखा है, इलेक्शन वो नहीं लड़ सकती है। ये शायद मंशा है। लेकिन इस सब के बीच में अब जो बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ब्रेक करिए। यहां पर जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जम्मू में भी लोगों का गुस्सा भड़का। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूनुस सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन। ये देखिए बांग्लादेश को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा। बांग्लादेश में मीडिया की आवाज दबा रही है यूनुस सरकार। ब्रेकिंग और वाइट प्ले करिए। ये देखिए बांग्लादेश में यूनुस सरकार करा रही है हिंसा। मीडिया दफ्तरों में आगजनी के पीछे यूनुस सरकार। बांग्लादेशी डेली न्यूज के संपादक ये देखिए मेरे साथ इस वक्त राजन सर मौजूद हैं। राजन सर, भारत में इकोनॉमिक फेलियर को लेकर हम कभी भी पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। दिखाइए जरा हमारे मेहमानों को। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा सीधे आइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ। भारत के इकोनॉमिक फेलियर पर हम कभी भी बांग्लादेश को जिम्मेदार नहीं ठहराते, पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराते, श्रीलंका को जिम्मेदार नहीं ठहराते। मोहम्मद यूनुस, पहले तो उनकी इंटरिम गवर्नमेंट इतना लंबा खिंच गई जो कि नहीं होना चाहिए था। ही फेल्ड। नंबर 2, वो इलेक्शन कराने की बात करते हैं, अवामी लीग को पार्टिसिपेंट नहीं बनाते हैं। इकोनॉमिक, जो बांग्लादेश साउथ एशिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन रही थी, आज वहां पर सिर्फ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहां के मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ये करवा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये जो अटैक हो रहे हैं, ये एक सोची समझी वहां के अंदर की राजनीति है? देखिए निशांत, इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश का अगर इतिहास देखेंगे तो वहाँ पे जो हत्याएं हुई हैं उसमें सरकारें शामिल रही हैं, वहाँ की आर्मी भी शामिल रही है। मैं बता दूं, आप मुजीबुर रहमान की बात कर लें तो उसका मर्डर किसने करवाया था आप जानते हैं। फिर उसके बाद जियाउर रहमान का जो मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुआ था, तो उसका मर्डर उसने आर्मी नहीं करवाया था। तो उसको इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है। उसके इतिहास को देखते हुए उसका जो जिस ढंग का एक वायलेंट हिस्ट्री रहा है, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ पे कभी भी ट्रांजिशन जो हुआ, पॉलिटिकल ट्रांजिशन स्मूथ नहीं रहा है, और बिल्कुल फाइट टू एंड वाला बाइपोलर पॉलिटिक्स है वहाँ पे। आप कई बच्चों को पढ़ाते हैं, आप प्रोफेसर हैं, मुझे एक बात बताइए, शेख हसीना क्या कर रही थी? एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, इन सब पे फोकस किया जा रहा था। खालिदा जिया तो अपना टर्म पूरा करने के बाद वापस आ ही नहीं पाई, उनके बेटे को बाहर भेजना पड़ा, करप्शन इतना ज्यादा हो गया था। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जी, इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या किया गया? जीरो। पाकिस्तान के साथ आर्मी, आईएसआई की मीटिंग्स की जा रही हैं। जमाते इस्लामी वहां पर इलेक्शन जीत रहा है ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर। मोहम्मद यूनुस फेल कर गए, और जब ये घटनाएं हो रही हैं तो वो जानबूझ के डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है?
निश्चित रूप से बिल्कुल कोई शक नहीं है कि वो जो रियल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और उसको एक तरह से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रियल प्रॉब्लम वहाँ पे स्टेबिलिटी का है, जो इस ढंग का वायलेंट पॉलिटिक्स उसका है, जो इस्लामाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वहाँ पे हो रहा है उसकी समस्या है, और जिस ढंग से पाकिस्तान और जो लश्कर तैयबा या ISI इत्यादि का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और फिर अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो भी मर्डर हुए हैं वहाँ पे मुस्लिम के भी मर्डर हुए हैं और हिंदू के मर्डर हुए हैं, लेकिन जो वेस्टर्न कैपिटल से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, उसमें केवल हदी की बात होती है और जो दूसरा मर्डर माइनॉरिटी का हो रहा है उसकी बात नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी भी इन्वॉल्व है, जिसमें कि लोकल इस्लामिक एलिमेंट्स तो हैं, जमात इस्लामी इत्यादि तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि पाकिस्तान का भी हाथ है और जो वेस्टर्न कैपिटल है उसको कहीं ना कहीं उसको सिंपैथाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कारण से एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है और मुझे लगता है कि भारत को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये क्राइसिस एस्केलेट भी हो सकता है और निश्चित रूप से